चलिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर आपको गिवन है कि अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो एक वाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है जिसको हम राख भी बोल सकते हैं। इसका नेम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट जब ये रिएक्शंस होती हैं तो इसमें एक ब्रिलियंट वाइट फ्लेम भी प्रोड्यूस होता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसके साथ साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है क्योंकि इसमें फ्लेम भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंक की रिएक्शन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो जिंक सल्फेट प्रोड्यूस होता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जिंक सल्फेट का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है एंड जो हाइड्रोजन गैस होती है उसमें पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। थर्ड इक्वेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स। जब कैल्शियम ऑक्साइड जिसका नेम होता है क्विकलाइम, जब इसमें वाटर ऐड किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स बन जाता है, इसको हम स्लेकलाइम भी बोलते हैं एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है जिसमें ये दो चीज़ कंबाइन होती है एंड सिंगल प्रोडक्ट मेथड, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया स्टूडेंट। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स जिसको हम व्हाइट वॉश सॉल्यूशन में बोल सकते हैं, इससे हम व्हाइट वॉश करते हैं। बट व्हाइट वॉश करने के लिए सब्सटेंस हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। ये एक सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हम CO2 के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये एक प्रेसिपिटेट होता है, इसका कलर मिल्की व्हाइट होता है एंड वाटर रिलीज रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कई बार क्वेश्चन में आता है कि व्हाइट वॉश करने के बाद कुछ दिनों के बाद जो वॉल्स होती है वो शाइन क्यों करती है? बिकॉज जो व्हाइट वॉश होता है वो एटमॉस्फेयर परसेंट CO2 के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिसकी वजह से दीवारें चमक मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से करवाते हैं तो आयरन सल्फेट बनता है एंड कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। तो बिकॉज ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है और आयरन जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और उसका सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, ब्लू से लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। देखते हैं स्टूडेंट्स, ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो CO2 वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। स्टूडेंट, एक रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसमें फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें एनर्जी रिलीज होती है। अगर इसमें एनर्जी रिलीज हो रही तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गया। बैलेंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कार्बन के पास एटम 6 है तो यहाँ पे भी 6 कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 टोटल मिला के 8 हो गए, बट यहाँ पे कितने हो गए? 12 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई भी एटम यूज नहीं किया। तो आप इसको देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे एटम कितना हो गया? 12, तो यहाँ पे 12 करने के लिए हम 6 कर देते हैं। अब ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए 12 और ये हो गया 6 यानी कि 18, यहाँ पर 6 है, 12 करने के लिए हम क्या कर देते हैं? 6 कर देते हैं। अब ये बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, आयरन सल्फेट जिसका कलर होता है ग्रीन और ये एक सॉलिड फॉर्म में है क्योंकि यहाँ आयरन सल्फेट के ये क्रिस्टल है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स 7 होते हैं, 7s2 होता है। जब इसको हीट करते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले ये कलरलेस हो जाता है। जब इसको कुछ सेकंड के लिए हीट करते हैं उसके बाद कंट्रोल से अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये ग्रीन ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है जब इसको कंट्रोल से हीट करते हैं। तो उसमें बर्निंग ऑफ सल्फर की स्मेल आती है बिकॉज यहाँ पे इस रिएक्शंस में 2 गैस रिलीज होती हैं, SO2 एंड SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और इसमें बर्निंग ऑफ सल्फर की स्मेल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब नेचुरल गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो CO2 गैस रिलीज होती है, वाटर एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा और ये एक कॉम्बिनेशन प्रोसेस भी है जिसमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है यानी कि डिकम्पोज किया जाता है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस है ये क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, हीट की जरूरत होती है। तो लेड नाइट्रेट को जब हीट मास करते हैं या हीट उसको हीट देते हैं तो ये लेड ऑक्साइड जिसका कलर होता है येलो, NO2 ब्राउन फ्यूम्स होती हैं यानी कि इसमें जब उसको बर्न करते हैं तो उसमें भूरे रंग की एक स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। इसको बैलेंस कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गए 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए हमारे पास 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम इसको यहाँ पे 2 कर लेते हैं। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए स्टूडेंट? 6 हो गए, तो 4 यहाँ पे हो गया, 6 यहाँ पे, ये एक एक्स्ट्रा हो गया तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। अब लैड भी यहाँ पे 2 हो गए नंबर ऑफ एटम्स। अब ऑक्सीजन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 4, तो यहाँ पे भी हम 4 कर देते हैं, इस 2 की जगह हम 4 कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को अगर 3000 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनती है
पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट किया जाता है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, जब इसको हीट करते हैं, ये एक कैटलिस्ट होता है जिसके प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, ये हो गया 2। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए 6, तो यहाँ पे हम 3 लगाते हैं। नेक्स्ट जो 12 है वो एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए प्लांट्स को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? CO2 एंड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं एंड वाटर रिलीज हो जाता है। तो उसको बैलेंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे कार्बन 6 है तो उसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया 6। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 6 हो गया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 12, यहाँ पे 12 कर लेते हैं। 12 टू 24, यहाँ पे 6, ये 12 हो गया और 12 टर्म कंप्लीट हो चुके हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12 यानी कि 24 हो चुके हैं। यहाँ पर हो गया 6 और 6 12 हो गया और यहाँ पे भी 12 कर देते हैं। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखते हैं 13। जब आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आयरन ऑक्साइड्स बनता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज जाती है। तो स्टूडेंट याद रखने वाली बात ये चीज़ है कि जो वो आयरन है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता एंड हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, बट ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड्स बनता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस रिलीज हो जाती है। ये एक डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, सभी रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए या किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट की जरूरत होती है। नेक्स्ट, वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस, ये 2 गैस रिलीज हो जाती है। ये भी डिकम्पोजिशन का एक पार्ट है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 नंबर ऑफ एटम। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम हो गए 4 टोटल। अब देखो स्टूडेंट्स, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में एक एक्टिविटी है जिसमें बताई है कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, कैथोड या एनोड पे? तो याद रखना स्टूडेंट, हाइड्रोजन जो होता है वो कैथोड पे डिपॉजिट होता है और ऑक्सीजन एनोड पे डिपॉजिट होता है। और इनके वॉल्यूम का जो रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 2:1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं AgCl को जब हम सनलाइट पे एक्सपोज करते हैं, सनलाइट में रखते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है और व्हाइट से ग्रेइश में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, ये बैलेंस हो गया। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का जो यूजेस होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अगर कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग जम जाती है, इसको कॉपर ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, CuO, उसका कलर होता है ब्लैक। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है या फिर इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, जब लैड को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे लैड क्लोराइड एंड कॉपर रिलीज होता है। तो स्टूडेंट ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है जिसमें लैड जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है और ये कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, जिसकी वजह से जो कलर है वो ग्रीन से कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, जब सिल्वर नाइट्रेट्स को कॉपर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कॉपर जो है वो सिल्वर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है, जिसके कारण इसका जो कलर है वो चेंज होता है। ये व्हाइट से यानी कि कलरलेस से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बेरियम क्लोराइड्स को सोडियम सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट बन जाता है एंड सोडियम क्लोराइड की एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं आयंस का। ये इसके साथ रिएक्ट करता है और ये इसके साथ, तो बेरियम सल्फेट बन जाता है और NaCl बन जाता है। जो यहाँ पे बेरियम जो सल्फेट है वो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं और ये नीचे बैठ जाते हैं, इनके सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड्स के साथ करवाते हैं तो कॉपर सल्फाइड्स बनता है एंड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। ये कॉपर सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और ये हमें जाता है H2SO4। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फाइड का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, ये भी एक प्रेसिपिटेट है। नेक्स्ट इसमें सिल्वर नाइट्रेट्स को अगर सोडियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट बनता है। सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है ये एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है एंड सिल्वर नाइट्रेट वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, सोल्यूशन है ये, सॉरी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस जिसका कलर होता है वाइट NaCl के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं
तो NaCl बन जाता है और NaNO3 बन जाता है। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है और NaCl का जो कलर होता है वो वाइट प्रेसिपिटेट होता है, PBT होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है स्टूडेंट्स। लेड नाइट्रेट ये एक्वेशन फॉर्म में होता है। सॉल्यूशन है लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो लेड आयोडाइड बन जाता है एंड पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। यहाँ पे लेड आयोडाइड जो है वो उसका कलर येलो होता है एंड ये भी एक प्रेसिपिट है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।